आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे सेविंग अकाउंट के बारे में बातें करने वाला हूं जहां पर अकाउंट तो वैसे नेचर से सेविंग ही है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग पर मिलने वाली जो इंटरेस्ट रेट होती है जैसे कि 2% या फिर 2.5% उससे कहीं ज़्यादा है। मैं तो कहूँगा 5 से लेकर 7% तक भी इंटरेस्ट रेट आप अपने सेविंग अकाउंट में एक्यूमुलेट या फिर ले सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या है आपको पता है, ये जो जिस भी सेविंग अकाउंट के बारे में मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ वो सेविंग अकाउंट आपकी जिस भी बैंक में सेविंग अकाउंट है उस बैंक में ज़रूर होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा या फिर जो बैंक के लोग हैं उसने अभी तक आपको बताया नहीं होगा। इसलिए लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आप अपने सेविंग अकाउंट में अभी भी 2 से 2.5% तक ही इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। जिस सेविंग अकाउंट के बारे में मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ उसे कहते हैं ऑटो स्वीप डिपॉजिट अकाउंट, और ये सभी बैंकों में अलग अलग नामों से मतलब उपलब्ध है, यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आपको इस अकाउंट के बारे में नहीं पता। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में, इसी अकाउंट के बारे में सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर होती क्या है ये ऑटो स्वीप डिपॉजिट अकाउंट। ऑटो स्वीप डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसी डिपॉजिट अकाउंट है जहां पर हमारी जो सेविंग अकाउंट है उसे हमें लिंक करना पड़ता है एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के साथ। और जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की टेन्योर हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है वो उसी समय सिलेक्ट करनी पड़ती है जिस समय हम अपनी सेविंग अकाउंट को अपनी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के साथ लिंक करते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है ये वीडियो के आगे में आपको पता चल जाएगा। अब जब भी हम अपनी सेविंग अकाउंट को एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के साथ लिंक करते हैं उस समय हमारी जो सेविंग अकाउंट पर रखे हुए पैसे हैं उस पर हमें एक डिपॉजिट लिमिट को सेट करना पड़ता है। और जब भी हमारी सेविंग अकाउंट में जो भी हमारे पैसे हैं उस सेट किए हुए डिपॉजिट लिमिट को एक्सीड कर जाएगी, मतलब उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो उन पैसों को ऑटोमेटिकली ही जो ये अकाउंट है ये ऑटो स्वीप करके एक फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कन्वर्ट कर देगी। और जो फिक्स डिपॉजिट की टेन्योर है वो वही टेन्योर होगी जो आपने जब भी अपनी सेविंग अकाउंट को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के साथ लिंक किया था उस समय जो सिलेक्ट किया था उसी टेन्योर के लिए फिक्स डिपॉजिट के तौर पर यहाँ पर जो आपके पैसे हैं जो कि आपकी डिपॉजिट लिमिट के एक्सीडेड पैसे हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही स्वीप होकर फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी। से यहाँ पर मेरी एक सेविंग अकाउंट में किसी भी बैंक में है, यहाँ पर मेरी एक सेविंग अकाउंट है और उस सेविंग अकाउंट में से पकड़ लीजिए मैंने जो डिपॉजिट लिमिट है वो सेट किया हुआ है 25,000 रुपये। तो यहाँ पर अचानक से मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट लिमिट मैंने सेट किया हुआ है वो 25,000 रुपये है और मेरी जो अभी सेविंग अकाउंट है वहाँ पर मेरे जो पैसे हैं वो 50,000 रुपये है। यहाँ पर क्या होगा, जो ये मेरी डिपॉजिट लिमिट है 25,000 रुपये, उसके बाद जो एक्स्ट्रा 25,000 रुपये रह जाते हैं वो एक्स्ट्रा 25,000 रुपये ऑटो स्वीप होकर से मैंने जो फिक्स डिपॉजिट की टेन्योर सिलेक्ट की है वो 1 साल की है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 25,000 रुपये है वो एक्स्ट्रा 25,000 रुपये 1 साल की टेन्योर की फिक्स डिपॉजिट के तौर पर यहाँ पर ऑटो स्वीप होकर ही कन्वर्ट हो जाएगी। और जो फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली इंटरेस्ट रेट है 1 सालों की जो इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट इसी अकाउंट में जो भी मेरे पैसे हैं वो मुझे मिला करेगी। तो सेविंग अकाउंट में ही ऑटोमेटिकली ही ऑटो स्वीप होकर मेरी एक फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी और उस फिक्स डिपॉजिट पर मुझे जो फिक्स डिपॉजिट की टेन्योर की इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिला करेगी। अब यहाँ पर क्या होगा से मुझे अर्जेंटली कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और मेरी जो सेट लिमिट है से 25,000 रुपये मैंने सेट किया हुआ है, उस 25,000 रुपये से मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर से मुझे 40,000 रुपये की ज़रूरत है। मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये तो सेविंग अकाउंट में है और जो 25,000 रुपये है वो ऑटो स्वीप होकर फिक्स डिपॉजिट के तौर पर है। तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट हो गई थी वो ऑटो स्वीप आउट होकर मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस के हिसाब से मुझे यहाँ पर पैसे मिल जाया करेगी। अब जो 40,000 रुपये है मेरी जो 25,000 रुपये मेरी जो सेविंग अकाउंट में है वो तो मिलेगी, प्लस जो 15,000 रुपये है जो ये मेरी 25,000 की फिक्स डिपॉजिट थी वो ऑटोमेटिकली ही टूट जाएगी और 15,000 रुपये मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। अब मेरी जो 10,000 रुपये बच जाएंगे वो 10,000 रुपये मेरी सेविंग अकाउंट में ही रहेंगे, क्योंकि जो भी मैंने अपनी जो सेट लिमिट है वो 25,000 रुपये थी, तो ये जो 10,000 रुपये है ये 25,000 रुपये से कम है, तो इसीलिए ये सेविंग अकाउंट में ही रह जाएगी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर से फिक्स डिपॉजिट नहीं बनेगा। अब फ्यूचर में जब भी मेरे पैसे यहाँ पर डिपॉजिट होंगे और वो 25,000 को एक्सीड कर जाती है तो राउंड ऑफ 1000 मतलब 1,000 की यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको अगर इजीली समझे 25,000 से मेरे पकड़ लीजिए मेरे अकाउंट में 25,500 रुपये है, तो ये 500 रुपये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगी। 26,000 है तो 1,000 रुपये ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे ही कहते हैं राउंड ऑफ 1000।
तो ऑटो स्वीप और ऑटो जो स्वीप इन है और स्वीप आउट है ये ऑटोमेटिकली होती है। इस पर हमें कुछ भी यहाँ पर अपनी जो मतलब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता अपने से। जो ये अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली ही ये सब कर देती है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है ऑटो स्वीप डिपॉजिट अकाउंट। अब ये जो ऑटो स्वीप डिपॉजिट अकाउंट है इसे खुलवाने के लिए हमारे पास अगर एक सेविंग अकाउंट पहले से है किसी भी बैंक में, तो उस सेविंग अकाउंट में को ही हम कन्वर्ट कर लेंगे ऑटो स्वीप डिपॉजिट अकाउंट के तौर पर। और अगर नहीं है तो इसे खुलवाने के लिए हमारे पास एक मतलब आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट ऐसी एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और एक एड्रेस प्रूफ। यहाँ पर भी आधार कार्ड को ले ले, वोटर आईडी कार्ड को ले ले, मनरेगा कार्ड को ले ले, पासपोर्ट को ले ले, या फिर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जो बैंक एक्सेप्ट करती है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सबमिट करके हमें एक ऑटो स्वीप डिपॉजिट अकाउंट खुलवानी है। ऑटो स्वीप डिपॉजिट अकाउंट एक सेविंग अकाउंट होती है, तो यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ है वो सेविंग अकाउंट की ही मिल जाया करेगी, जैसे कि एटीएम की फैसिलिटी हो या फिर चेकबुक की फैसिलिटी हो, सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाया करेगी। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो ये फिक्स डिपॉजिट के तौर पर पैसे कन्वर्ट हो जाएंगे वहाँ पर जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगी उस इंटरेस्ट पर लेकिन हमें टीडीएस पे करना पड़ता है। जो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है वहाँ पर हमें टीडीएस पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो ये फिक्स डिपॉजिट होगी ऑटो स्वीप होकर इस पर हमें टीडीएस पे करना पड़ेगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, जो ये फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी, इस फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कन्वर्ट हुए पैसों पर आपको लेकिन लोन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट पर आपको लोन फैसिलिटी मिल जाती है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन ये जो ऑटो स्वीप फिक्स डिपॉजिट है इस पर आपको लोन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर अलग अलग बैंकों में जो ये ऑटो स्वीप डिपॉजिट अकाउंट है इसे अलग अलग नाम से मतलब यहाँ पर नाम दिया गया है। अगर बातें करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसे कहते हैं एसबीआई सेविंग प्लस या फिर एसबीआई एमओडी अकाउंट। एमओडी का मतलब होता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। एक्सिस बैंक में इस अकाउंट को इनकेस 24 अकाउंट के नाम से कहते हैं। एचडीएफसी बैंक में इसे स्वीप इन फैसिलिटी नाम से कहा जाता है। फिर यहाँ पर अगर यूनियन बैंक की बातें करें, यूनियन बैंक में इसे यूनियन फ्लेक्सी डिपॉजिट के नाम से कहा जाता है। तो अलग अलग बैंकों में ये जो नाम है इस अकाउंट की, जो ये ऑटो स्वीप डिपॉजिट अकाउंट है, इसके नाम अलग अलग है, लेकिन जो फीचर्स है ये सभी एक ही होती है। तो आपने जिस भी बैंक में अपनी एक सेविंग अकाउंट खुलवा रखी है, मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ आप तुरंत जाकर अपनी जो ये सेविंग अकाउंट है ये इसे ऑटो स्वीप डिपॉजिट अकाउंट के तौर पर कन्वर्ट कर लीजिए, जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा आपकी जो सेविंग अकाउंट पर रखे हुए पैसे हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा मिला करेगी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।